नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 23 मई है और आज जो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है मैं इसका एनालिसिस कर देता हूं, क्योंकि कल हो नहीं पाया था एनालिसिस। और मैंने आपसे पूछा भी था आप लोगों से ने, तो आप लोगों ने कोई रिप्लाई भी नहीं किया था, तो मुझे लगा कि सभी लोगों ने क्वेश्चन का आंसर भी वैसे सही दिया था। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा हुआ है कंपनी अधिनियम के बारे में, जो आज इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका ब्राइटनेस मैं बढ़ा दूँ। चलिए, कंपनी एक्ट 2013 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यही पूछा गया है। असत्य पूछा गया आप लोगों से कि असत्य क्या है 2013 का एक्ट। इसमें पूछा है कि पहला ए, इसमें पहला पूछा है कि कंपनी अधिनियम 2013 भारत में 30 अगस्त 2013 को लागू हुआ था। क्या यह कथन सत्य है कि असत्य है? तो हमने तो यही बताया था 30 अगस्त 2013 को, ये तो पूरा सत्य हो गया। दूसरा दिया है कि कंपनी अधिनियम के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। बिल्कुल की गई है। अब कोई कर रहा है, उसके बारे में बताया भी था कौन कर रहा है, मैं अभी दिखा भी दूंगा। बी भी सही हो गया। कंपनी एक्ट 2013 ने एक ही व्यक्ति कंपनी मैंने 1% कंपनी की अवधारणा की शुरुआत की थी। बिल्कुल किया था। तो जब ए सही है, बी सही है, सी सही है और पूछा है असत्य, तो क्या असत्य है इसमें? तीनों के तीनों तो सही निकल गए, तो आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी एक्ट 2013 क्या है। देख लीजिए कंपनी एक्ट 2013 क्या पूछा था आप लोगों से। ये देखिए कंपनी एक्ट 2013, देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया था। 30 अगस्त 2013 को हुआ था। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यही पूछा था, और यही कंपनी सिंपल क्वेश्चन था आप लोगों का। जिन्होंने पढ़ा होगा उसका आंसर सही देंगे वो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग का इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, पहले का डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है अनुबंध कृषि में से कौन सा कथन सत्य है संबंध में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। असत्य इसमें भी पूछा है। पहला देखते हैं। अनुबंध कृषि खरीदार और किसानों के मध्य हुआ एक समझौता है जिसमें इसके तहत किए जाने वाले कृषि उत्पादन की प्रमुख शर्तों को परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही है। इसके तहत किसान किसी विशेष कृषि उत्पाद की उपयुक्त मात्रा खरीदारों को देने के लिए सहमति व्यक्त करते हैं और खरीदार उस उत्पाद को खरीदने के लिए अपनी स्वीकृति देता है। बिल्कुल सही बात है। ओडिशा सरकार द्वारा अनुबंध कृषि हेतु एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज समिति भी बनाई गई है, ये भी सही है। जब ए सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, पूछा है असत्य, तीनों हो गए सत्य, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी दूसरे का भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए हम दिखा देते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी, आप लोग देख लीजिए। पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ाया गया है, एकदम आराम से पढ़ाया गया है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग को इसमें कोई दिक्कत होगी। यही पूछा है आप लोगों से, ये भी पूछा था आपसे, और उड़ीसा सरकार ने अध्यादेश लाया था, यही पूछा है आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यही पूछा गया, असत्य पूछा गया है। पहला है कि इस वर्ष, पढ़ाई करो, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम हमारे समाधान प्रकृति में है, आवर सोल्यूशन आर इन नेचर है। क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाने की शुरुआत 20 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। बिल्कुल की गई थी। 22 मई 1992 को नैरोबी में जैव विविधता पर अधिसमय सीबीडी को स्वीकार किया गया था। बिल्कुल किया गया था। इसमें भी पूछा है असत्य, तीनों हो गए सत्य, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भी? डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यही पूछा था क्वेश्चन। चलिए यही क्वेश्चन आपसे उठा के पूछ दिया गया था, यही पूछ दिया गया था, यही पूछ दिया गया था। तो जब आप लोगों ने कोई भी पढ़ेगा तो इस चीज़ को आराम से कर लेगा, ठीक है। चलिए तीसरे का आंसर भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आप लोगों का। तो क्या हो जाएगा? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। असत्य पूछा है तो इनमें से डी। चौथा क्वेश्चन में कुछ लोग गलती करेंगे मुझे लगता है, तो चलिए ह्यूमन एरर होगा, गलती नहीं होगा उसे कहते हैं। नगोया प्रोटोकॉल के संबंध में, आइची लक्ष्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यही पूछा गया है। तो चलिए असत्य देख लेते हैं क्या है असत्य। जैव विविधता कन्वेंशन के तत्वावधान में कार्टेजना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को 29 जनवरी 2000 को अंगीकार किया गया था। 29 जनवरी को किया गया था, बिल्कुल किया गया था। दूसरा दिया है कि लघु अवधि रणनीतिक योजना 2020 के तहत
2011 से 20 के लिए जैव विविधता पर एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। बिल्कुल की गई है, जिन्होंने पढ़ा होगा बिल्कुल सही से करेंगे इसको। तीसरा क्वेश्चन समझने वाला है, इसके अंतर्गत सभी पक्षकारों के लिए जैव विविधता के लिए कार्य करने हेतु 20 वर्षीय ढांचा उपलब्ध कराया गया है। 20 वर्षीय ढांचा था कि 10 वर्षीय ढांचा था? 10 वर्षीय था। ये हो जाएगा गलत। तो पूछा है असत्य, असत्य हो गया सी, क्योंकि यहाँ पे 20 वर्षीय ढांचा नहीं था, 10 वर्षीय ढांचा था। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर हो जाएगा ओनली सी। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ नगोया प्रोटोकॉल के बारे में। नगोया प्रोटोकॉल आप लोग देख लीजिए, क्योंकि नगोया प्रोटोकॉल जो है, जो पूछा है, देखिए 10 वर्षीय ढांचा यही पूछ दिया गया था आप लोगों से। जो 20 में कह रहा था, 20 नहीं था, 10 वर्षीय ढांचा था। और इसके ऊपर ही देख लीजिए, यही पूछा है, 2 क्वेश्चन तो यहीं से निकाल दिया गया। ठीक है, और क्या पूछा था आप लोगों से? और पूछा है, क्या क्या पूछा गया था इसमें? ये पूछा गया था, और 2020 और 2011, हाँ ये पूछा है आप लोगों से ये क्वेश्चन। हाँ वही 2020, 2011 और नगोया प्रोटोकॉल, यही 10 वर्षीय ढांचा हो गया आपका। ठीक, और तीसरा क्या पूछा था ये पूछा था 29 जनवरी 2000 को, बिल्कुल सेम लाइन ही उठा के 29 जनवरी 2000 को यही पूछा गया था आपको। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे लोग पूछा गया था। तो ये जो था 10 वर्षीय ढांचा था, 29 जनवरी वाला देखिए यहाँ पे दिया था, और ये वाला यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, तो आराम से आप लोग को वीडियो पॉज करके आराम से क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। ये 20 वर्षीय नहीं था, 10 वर्षीय था, इसलिए ये गलत हो गया। ये सही था, यही सही था। आंसर पूछा है असत्य, ओनली हो जाएगा सी। ठीक है, तो चौथे का हो जाएगा सी। तो फाइनल कमेंट मैं दे देता हूँ। पहला आपका डी है, डी इसीलिए है क्योंकि ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। तीनों जब सही हो जाएंगे, पूछेगा ऐसा, तो इसलिए डी हो जाएगा। दूसरा में भी तीनों सही था, जो भी स्टेटमेंट दिए असत्य पूछा है तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा। और तीसरा भी है, असत्य पूछा है, तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चौथा असत्य पूछा है, पहला सही, दूसरा सही था, लेकिन तीसरा 20 वर्ष नहीं था, इसलिए गलत हो जाएगा, तो इसलिए आंसर ओनली सी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो पहले का डी, दूसरे का भी डी, तीसरे का भी डी, एंड चौथे का सी। ये रहा आज का क्वेश्चन एनालिसिस। और आप लोग एकदम आराम से पढ़िए इस चीज़ों को, जो भी दिया गया मटेरियल आप लोगों को, जिसमें इन्वायरमेंट का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है, कृषि से भी रिलेटेड, एग्रीकल्चर का भी, तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। कॉपी पे लिखिए, पेन पे लिखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और यही सब यूपीएससी का पूरा यही खेल होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गुड नाइट।